शुरुआत करता हूं अपने आज के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की। और सबसे मतलब हमारा आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज अवर इनकम्बेंट। क्या वर्ड है हमारा? इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है कोई भी जो व्यक्ति निर्भर है, जो आश्रित है, किसी पर भी डिपेंडेंट है ना, दैट इज इनकम्बेंट। तो जो व्यक्ति निर्भर है ना मेरे भाई, उसी को आप बोलेंगे कॉन्टेस्टेंट। क्या बोल देंगे आप? कॉन्टेस्टेंट। कि भाई मैं भी ये चाहता हूं, मैं भी ये चाहता हूं, तो कॉन्टेस्टेंट हो गया। एडवेंचरर मेरे भाई साहसी होता है। एडवेंचरर कौन है? जो बंदा बड़ा साहसी है, दैट इज मेरे बच्चे आपका एडवेंचरर। ऑक्यूपेंट यानी कहीं का जो निवासी है ना, मूल तरह के एक तरीके से नेटिव होता है ना, तो नेटिव के जैसे शब्द होता है आपका ऑक्यूपेंट, यानी जिसने कहीं पर कोई चीज अपनी एक तरीके से बनाई हुई है, जहां से वो निवास स्थान है उसका। और प्रोपिट यानी पैगंबर यानी कि दार्शनिक, है ना, जो साधु सन्यासी टाइप के व्यक्ति होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोपिट। सेकेंड वर्ड विल बी मेरे बच्चे फिक्शियस। फिक्शियस का मतलब होता है काल्पनिक। कोई भी एक ऐसी चीज जो कि इमेजिनरी है, जिसको आप एक तरीके से केवल सोच रहे हैं कि काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, दैट इज फिक्शियस यानी काल्पनिक। और काल्पनिक को आप बोल दोगे क्या? इमेजिनरी। क्योंकि देखो फैक्चुअल तथ्यात्मक हो जाता है, कन्फर्म्ड जो बिल्कुल एकदम सुनिश्चित हो गया, और जेन्यून मेरे बच्चे होता है रियल, है ना। जेन्यून क्या होता है मेरे भाई? जेन्यून होता है रियल। तो फिक्शियस यानी कि काल्पनिक, काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी। और आपको पता है ना कि इमेजिनेशन दिखाने के लिए हम वर्ड का यूज करते हैं। कभी भी हमारे सेंटेंस के अंदर इफ, सपोज, वुड, दैट या फिर आई विश अगर देखने को मिलेगा, तो फिर सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हमारे सेंटेंस के अंदर वर्ब के रूप में हम वर्ब का यूज करते हैं। चलो, ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब होता है बेटा झपकी, है ना। जब आप पलक झपकते हो, या फिर जो नॉर्मली झपकी होती है जिसको आप पावर नैप बोल देते हो, कई बार 40 विंग्स बोल देते हो, ड्राउसीनेस बोल देते हो, डोज बोल देते हो, साइस्टा बोल देते हो, वही ब्लिंक है। तो इसी को आप बोलेंगे ब्लिंक। ब्लिंक को बोलेंगे मेरे बच्चे फ्लिकर। देख रहे हो? माय गॉड, देख रहे हो जी, है ना। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि लो भैया मैं तो गया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लिकर मेरे बच्चे जो आपकी एक तरीके से पलक झपकना, तो दैट इज फ्लिकर। शाइन चमकना होता है, ब्लेज मेरे बच्चे दहकना होता है, और अटेंड मेरे भाई किसी को अटेंड करना होता है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एलेक्रिटी। एलेक्रिटी का मतलब होता है जोश, जुनून, तत्परता। जब आपके अंदर बिल्कुल अलग ही जोश हो, जुनून हो, काम करने के लिए आपके अंदर ईगरनेस हो, दैट इज एलेक्रिटी। यानी आपकी खुद की इच्छा है काम करने की। जैसे हम कहते हैं ना कि बेटा सीखेगा कौन, जीतेगा कौन? जिसके अंदर से खुद की इच्छा है ना। जबरन तो हम पढ़ा नहीं सकते किसी को। आपके खुद के अंदर से मेरे बच्चे एक मतलब विलिंगनेस होनी चाहिए, तो वो विलिंगनेस है। कैप्रिसियसनेस, मनमोजीपना। जब आप बिल्कुल मनमोजी हो, मैं इधर चला, मैं उधर चला, जो मन कर रहा है कर रहे हो। प्लेजर बेटा मजा होता है। और मीडियोक्रिटी, मीडियोक्रिटी का मतलब होता है मध्यम तबके की जो चीजें होती है ना, दैट इज आपका मीडियोक्रिटी। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, कंपंक्शन। द वर्ड इज कंपंक्शन। कंपंक्शन वर्ड को याद रखना, इसका मतलब होता है कि जब आपको किसी चीज को लेकर के बड़ा पछतावा हो रहा हो, आपके मन में मलाल हो रहा हो कि यार मैंने ये नहीं किया, काश ये कर देता तो आज मैं वहां पहुंच जाता, दैट इज आपका कंपंक्शन। यानी कि आपके अंदर में जो मतलब एक तरीके से दुख है, उसी को आप बोलोगे लाडली कंपंक्शन। तो इसके लिए सही वर्ड आएगा आपका मेरे स्क्रूपलस। क्या मेरे बच्चे? स्क्रूपलस। स्क्रूपलस का मतलब भी होता है अंदर ही अंदर जो शोक है ना, शक कह दो या संदेह कह दो। वो ग्रीफ, दुख होता है जब कोई मर जाता है, वो वाला ग्रीफ होता है ना। स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म की अगर मैं आपसे बात कर लूं, तो किसी चीज पर संदेह करना। और पनिशमेंट मेरे भाई दंड होता है। चलो आगे बढ़ गया। नेक्स्ट वर्ड आ गया एबनिगेशन। क्या बने भाई? एबनिगेशन। एबनिगेशन शब्द को याद रखना कि किसी चीज को जब आपने त्याग दिया, अस्वीकार कर लिया, दैट इज अबनिगेशन, ठीक है ना। अस्वीकार कर देना, त्याग देना। तो त्याग देने को आपने क्या बोला? रिनाउंसमेंट, है ना, त्याग, है ना। जैसे आप कई बार अपने पद को रिनाउंस कर देते हैं इस तरीके से। मेटेरियलिज्म भौतिकवाद हो गया। सेक्रीफाइस त्याग करना। और एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? सीधा सीधा कि आपने कोई चीज हटा दी, काट करके अलग कर दी। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, एम्बेलिश। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है एम्बेलिश, याद से सीख लो बढ़िया से। एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना, सुंदर बनाना, जिसको आप क्या बोलते हो? डेकोरेट बोल देते हो सिंपली, है ना। डेकोरेट हो जाता है आपका, आपका गार्निश हो जाता है, गार्निश, है ना। इसी प्रकार से आप इसी को मेरे भाई एडोर्न बोल देते हो। एडोर्न का मतलब भी सजाना होता है, सुंदर बनाना होता है। डीजन बोल देते हो, डीजन यानी कि श्रृंगार करना, है ना। और क्या बोल दोगे? ब्यूटीफाई बोल दोगे सिंपली, ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई का मतलब भी क्या होता है? सुंदर बनाना, सिंपल, अच्छा बनाना। तो आंसर आपका क्या होगा? डेकोरेट हो गया। तो एम्बेलिश यानी कि चीजों को सजाना, चीजों को सुंदर बनाना, ठीक है। डिक्रीज कम करना होता है, सिंप्लीफाई चीजों को आसान करना होता है, और रिड्यूस मेरे बच्चे कम करना। और कम करने को आप बोलते हैं आप बेट, है ना। कम करने को आप क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? आप बेट बोल देते हो, ठीक है। और इसी को हम कई बार जब पतन होता है ना किसी चीज का, उसे वेन बोलते हैं, WAN, वेन, है ना। वेन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के अंदर डिक्लाइन होना, किसी भी चीज का पतन होना। इसका अपोजिट होता है मेरे बच्चे वैक्स। वैक्स का मतलब क्या होता है? वृद्धि होना, चीजों का बढ़ना, फूलना, जिसको आप यूजमेंट बोलते हैं, शोर बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं। आगे आपको लेकर के चलता हूं। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके सामने विंडिकेट। विंडिकेट शब्द की अगर मैं आपसे बात कर लूं, यानी कि जब आप किसी से अंदर ही अंदर भरे बैठे हैं ना, किसी चीज को साबित करने पर, तो दैट इज आपका विंडिकेट। यानी कि आपने चीजों को क्या कर दिया मेरे बच्चे? आपने साबित कर दिया। प्रूफ की जगह रहेगा एक्सोनिरेट। क्या शब्द रहेगा आपके सामने? एक्सोनिरेट। एक्सोनिरेट का मतलब होता है हक बहाल करना, है ना। जो भी आपका हक है उसको बहाल करना, यानी कि आपने अपने हक को प्राप्त कर लिया,
दैट इज आपका एक्सोनरेट। बैनिश बैन करना होता है, एसेस मेरे बच्चे मूल्यांकन करना होता है, प्रूव मेरे भाई सिद्ध करना होता है। लेकिन विंडिकेट शब्द जो होता है, विंडिकेट का मतलब हो गया आपने स्पेशली साबित किया खुद से, जो भी आपके खिलाफ चीजें चल रही थी उनको सिद्ध कर दिया कि मैं ठीक हूं। नेक्स्ट साइबर SYBS साइबर राइट। साइबर राइट जो वर्ड होता है, साइबर राइट वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा विलासी हो, अय्याशी वाली कैटेगरी में, जो बहुत पैसा खर्च कर रखा है सुख सुविधाओं पर, तो दैट इज मेरे बच्चे डिबाउंची। दैट इज मेरे बच्चे आपका डिबाउंची, ठीक है। ग्रेटिट्यूअस, ग्रेटिट्यूअस जो वर्ड होता है, ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है मेरे बच्चे जब आप खुद से अपनी इच्छा से काम करें, ऐच्छिक है ना। और आपका ब्रुस्क, ब्रुस्क वर्ड जो होता है दैट इज आपका कोई भी व्यक्ति जो असिस्ट है, कल्ट है ना, असिस्ट, अनसिविलाइज्ड कह दो, अनसोफिस्टिकेटेड कह दो, इस तरीके से। और ऑर्डनरी, ऑर्डनरी वर्ड जो होता है मेरे बच्चे दैट इज नटखट। कई बच्चे होते हैं ना बड़े नटखट से होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा फिकल टाइप के, चंचल होते हैं, दैट इज आपका ऑर्डनरी। चलो नेक्स्ट वर्ड आता है इन्यूएंडो। इन्यूएंडो जो शब्द होता है बच्चे, इसको याद रखना, इन्यूएंडो यानी कि कटाक्ष, यानी कि ताना। आपने किसी पर व्यंग कस दिया, आपने किसी पर कटाक्ष कर दिया, दैट इज इन्यूएंडो, ताना, कटाक्ष। तो कटाक्ष को आप क्या बोलोगे मेरे भाई, इंसिनुएशन, यानी कि आपने किसी पर ताना कर दिया। रग्ड का मतलब होता है बहुत पुराना, स्पेशली फटा पुराना कपड़ा। क्रूड कच्चा होता है, और प्रोज मेरे बच्चे गद्य पद वाली जो होती है ना, वो प्रोज होती है। नेक्स्ट फेटल यानी कि घातक, जिसके कारण व्यक्ति की डेथ हो सकती है, दैट इज डेडली। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, डेडली, ठीक है। एडिशनल अतिरिक्त होता है। जोवियल मेरे बच्चे खुश होता है, और इजी तो बहुत आसान होता है यारो, है ना। चलो अब मेरे 11 सिनोनिम्स हो गए, 11 वन वर्ड्स की शुरुआत होती है। अब यहां से देखो, वन कैन नॉट इवन सीन थ्रू, जिस चीज में आर पार मेरे बच्चे आप ना देख सकते हो, तो आप उसी को बोलेंगे अपारदर्शी। क्या बोलेंगे मेरे भाई, अपारदर्शी। और अपारदर्शी को हम बोलते हैं ओपेक। क्या बोल देते हैं, उसी को बोल देते हैं ओपेक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, डर्टी गंदा होता है, डर्टी को फिल्दी बोलते हैं, FILTHY फिल्दी यानी गंदा, ठीक है। और ब्लैक तो भाई ब्लैक ही होता है। आगे लेकर के चलता हूं, एक प्रोफेशनल राइडर इन अ हॉर्स रेस, घोड़ों की दौड़ में जो एक प्रोफेशनल राइडर है बेटा, उसी को आप बोलेंगे लाडले जॉकी। उसी को आप मेरे बच्चे क्या बोल देंगे, जॉकी बोल देंगे, ठीक है। दैट इज आपका प्रोफेशनल हॉर्स राइडर। आगे लेकर के चलता हूं, अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ सेम टाइम, जब भी कभी किसी एक महिला के एक ही समय पर दो या दो से ज्यादा पति हो, तो भाई उसको आप क्या बोलने वाले हैं, तो उसी को आप बोलेंगे लाडले पोली एंड्री। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, पोली एंड्री। ये जो कस्टम होता है ना, रिवाज होता है, जिसमें कि एक ही समय पर एक महिला दो या दो से ज्यादा पति रख सकती है, दैट इज आपका पोली एंड्री, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। पोलीमैथी, मोनोगैमी बेटा सिंगल मैरिज हो जाती है। एंडोगैमी जब आप अपने समाज के अंदर ही शादी करेंगे, दैट इज आपका एंडोगैमी। तो एक ही महिला के अगर एक समय पर ज्यादा पति हैं, दैट इज पोलीगैमी, सॉरी पोली एंड्री। और पुरुष की बहुत सारी पत्नियां, तो पोलीगैमी होता है। अटेम्प्टिंग टू इंप्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट देन इट एक्चुअली पजेस, जब आप किसी चीज को प्रभावित करने के लिए थोड़ा ज्यादा नाटक टाइप में करते हो, तो उस नाटक करने वाले नेचर को बोलते हैं मेरे बच्चे प्रिटेंशियस, यानी कि दिखावटी नाटक करना, ढोंग करना। एयरी जो हवा हवाई है, ग्लोरियस भव्य होता है, और इंपेरियस यानी कि जो नुकसान ना पहुंचे। तो प्रिटेंशियस यानी मेरे बच्चे ढोंगी, पाखंडी, जो आप नाटक कर रहे हैं, अलग ही दिखा रहे हैं कि मेरे से बड़ा कोई नहीं भाई सब। चलो नेक्स्ट, ए सोसाइटी और कंपनी प्रोवाइड्स दीज कन्वीनियंट फीचर्स, कोई भी जो सोसाइटी या कंपनी आपको सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराती है बेटा, उसी को बोलते हैं लाडले एमिनिटीज। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, एमिनिटीज। जैसे कि आपको स्विमिंग पूल दे दिया, डाइनिंग एरिया दे दिया, जिम दे दी, ये सारी सारी क्या होती है लाडले, ये एमिनिटीज होती हैं, ठीक है। फैसिलिटेट करना, सुविधा मुहैया कराना होता है। इक्विपमेंट नॉर्मल यंत्र होते हैं, और सिस्टम सिस्टम ही होता है। नेक्स्ट, अ स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन्स, एक ऐसी कहानी जो कि अच्छी अच्छी कहानियां, मतलब लोगों को एक अच्छा पाठ सिखाने के लिए सुनाई जाती है कहानी, उन्हीं को बोलते हैं पैरेबल, यानी कि एक प्रतीक कथा, ठीक है। पैरोल नहीं होगा, पैरोल होता है रिहाई। पैरासाइट पर जीवी होता है। और पारबोइल, पारबोइल का मतलब होता है किसी चीज को गर्म करना, धीरे धीरे गर्म करने को बोलते हैं। चलो, फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन, जब कई बार हमें लगता है कि यार यहाँ तो मैं आया हुआ हूँ, है ना, आपको लग रहा है कि यहाँ तो मैं आया हुआ हूँ, ये तो सब मेरा देखा हुआ है, मैं ऑलरेडी इन सारी चीजों को कर चुका हूं, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है दैट इज मेरे बच्चे डेजावू। क्या बोलते हैं उसी को मेरे बच्चे, डेजावू। डेजावू का सीधा सा मतलब क्या होता है कि जब आपको ऐसा लगे कि ये सारी चीजें तो मेरी पहले से देखी हुई हैं, दैट इज आपका डेजावू, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, सिंपली आपका स्पिरिचुअलिटी ही होता है ना। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है मेरे बच्चे, आपका स्पिरिचुअलिटी हो गया, डिल्यूजन भ्रम हो गया, और इल्यूजन का मतलब भी मेरे बच्चे भ्रम ही हो गया। चलो आगे बढ़ता हूं, एन अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, जब बहुत ज्यादा कर्कश आवाजों का साउंड आ रहा हो, दैट इज मेरे बच्चे जब बहुत ज्यादा आवाजें आ जाए, तो आपने बोला सर जी एक तरीके से आयरनी, कटाक्ष टाइप हो रहा है, नहीं। अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, नहीं बच्चे, इसका होगा कैकोफोनी। कैकोफोनी यानी बहुत गंदा आवाज, बेसुरी आवाज। हार्मनी सामंजस्य होता है। आयरनी का मतलब होता है बेटा कटाक्ष, व्यंग जो होते हैं, दैट इज आयरनी, है ना, है ना।
और हीजेमनी का मतलब होता है नेतृत्व, जब आप किसी चीज को लेकर के लीडरशिप करते हैं, दैट इज हीजेमनी। नेक्स्ट, एन ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर और एनक्लोज्ड इन अ बिल्डिंग, जो खुली जगहों का आंगन होता है ना भाई साहब, स्पेशली जो चौकोर आंगन होता है, जैसे हमारे घरों के अंदर होता है, पहले जमाने के जो घर आपने देखे होंगे इस तरीके से, यहाँ एंट्री करी, यहाँ पे कमरे, यहाँ पे कमरे, इस तरीके से बनाए जाते थे पहले घर। तो ये जो खुला आंगन होता है चौकोर, है ना, जो चार मतलब एक तरीके से चौकोर आंगन है, उसको मेरे बच्चे आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सीधा सीधा क्वाड्रेंगल। क्या बोल देंगे सीधा सीधा मेरे बच्चे, क्वाड्रेंगल। चलो, क्वाड्रप्ड जिसके चार पैर होते हैं उसे बोलते हैं क्वाड्रप्ड। इसी प्रकार से द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द सिंपल और बेसिक टू द कॉम्प्लेक्स और एडवांस, जब आप धीरे 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 विकास की तरफ बढ़ रहे हो, तो दैट इज मेरे बच्चे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी क्रांति। विटर, विटर का मतलब एक याद रखना बच्चे, सूखा, जो बिल्कुल एकदम विटर सूखा, है ना। और फ्लॉरिशिंग, फलना फूलना होता है ना। एननोबलमेंट, एननोबलमेंट का मतलब होता है जब चीजों को आप महान करें, ऊंचा करते चले जाए, दैट इज एननोबलमेंट। नेक्स्ट वर्ड पर चल जाता हूं, वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास करता हो, है ना, तो उसे बोलेंगे थीस्ट। जो नहीं करता, एथीस्ट। जो केवल एक भगवान में विश्वास करेगा बेटा, मोनोथीस्ट। जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास करेगा, पॉलीथीस्ट। जो भगवान से नफरत करेगा, मीसोथीस्ट। भगवान से प्यार करेगा, थियोफाइल। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये लगता है कि भगवान हर जगह पर है, कन कन में, तो पैंथीस्ट, है ना। और इसी प्रकार से पैंथीस्ट हो गया, भगवान के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल, यानी वर्ड अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड और रिलीजियस थिंग्स, उसी को आप बोल देंगे बेटा ब्लास्फेमी, है ना। तो वो सारे सारे शब्द आपको आने चाहिए। तो फैटलिस्ट जो भाग्य में विश्वास करेगा, और प्रोटेगोनिस्ट जो समतावादी हो। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट आगे लाडले आप ईडियम्स पर, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से, दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से अगर कोई चीज हो रही, दैट इज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। योमेन सर्विस बेटा उत्कृष्ट कार्य, एकदम बेहतरीन काम अगर आप करके दे रहे हो, दैट इज योमेन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्केटिंग ऑन थिन आइस, यानी जब आप बड़ा रिस्की हो, ठीक है ना, तो उसी को आप बोलेंगे बेटा स्केटिंग ऑन थिन आइस। जब आप बिल्कुल सोच सोच करके काम कर रहे हो, फूंक फूंक के कदम रखते हो, दैट इज स्केटिंग ऑन थिन आइस। नेक्स्ट आपके सामने इन द सेवंथ हेवन, यानी बहुत ज्यादा खुश होना, है ना, बिल्कुल सातवें आसमान में आप बिल्कुल खुश हैं। इसी प्रकार से ही इज एन आर डिफरेंट सिचुएशन, जब आप अलग सिचुएशन में होते हो तो बी इन अ टाइट कॉर्नर। नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है बेटा एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी कि एकदम तुरंत जल्दी से अगर आप कोई काम कर रहे हो, दैट इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। आगे चलते हैं, गो डाउन इन फ्लेम्स, जब आप धीरे 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 जो है खत्म होते चले जाए, है ना, टू फेल स्पेक्टिकली, धीरे 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 खत्म होते जा रहे हो आप। आई विल स्टैंड बाय माई फ्रेंड, यानी जब आप अपने दोस्त का साथ दें, खास करके मुसीबत की घड़ी में, उसी को बोलते हैं स्टैंड बाय द फ्रेंड। ब्लू ब्लड रॉयल होता है मेरे बच्चे ना, शाही, जो बहुत राजा महाराजाओं के खानदान से कोई व्यक्ति, उसे बोलते हैं ब्लू ब्लड। नेक्स्ट आता है एन एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है बेटा एक ऐसी परेशानी जिसको अभी हर लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ी परेशानी है ना। तो देयर इज एन ऑब्वियस, यानी कि एक सिंपल सी प्रॉब्लम जिसको हर कोई इग्नोर कर रहा है। रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल, कोई भी चीज जो कि वास्तव में सच्ची है, तो बेटा उसी को आप बोलेंगे लाडले डाउन टू अर्थ, है ना, जो बिल्कुल सच्चा व्यक्ति है। अब आती है बात स्पेलिंग्स की। आज स्पेलिंग्स आपके सामने में पूरी 11 जो लेकर के आऊँ, वो क्वेश्चन फॉर्मेट में ना लाके इस फॉर्मेट में लाऊं। आप इन सारी स्पेलिंग्स को याद रखना। रिकरेंस, ऑकरेंस हो गया, रिकमेंड हो गया, नेसेसरी हो गया, अकोमोडेशन हो गया, ये बहुत रिपीटेड स्पेलिंग्स हैं। कमेटी हो गया, हेरास हो गया, मेंटल हेरास करना, प्रिविलेज विशेष अधिकार हो गया, एम्बेरेस यानी शर्मिंदा होना हो गया, है ना, मेंटेनेंस हो गया, गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है, GUARANTW गारंटी, है ना, सेपरेट मेरे बच्चे आपको याद रखना। तो ये सारी स्पेलिंग्स आपको बढ़िया से तैयार कर लेनी है। और ये सब कुछ मेरे बच्चे कहां मिलेगी, PDF के फॉर्मेट में, इंग्लिश बाई शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर।